आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में फलन के प्रकार में आच्छादक फलन यानी कि ऑनटू फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हमने बच्चों 1-1 यानी कि एकाएकी या एकाएक, जिसको इंजेक्टिव फलन भी कहते थे, आज हम बच्चों आच्छादक फलन के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। बच्चों, आच्छादक का मतलब होता है ढकने से। जैसे देखिए बच्चों, अगर किसी वस्तु को हमको ढकना है तो हम किसी दूसरी वस्तु की सहायता से उसको ढकते हैं। अगर बच्चों किसी वस्तु का पूरा भाग किसी वस्तु से ढक ले तो हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, ढक गया है। तो उसी तरह बच्चों यहाँ समझना है कि फलन में कि हम जानते हैं कि जब फलन की बात आती है तो फलन में क्या होता है, आपका प्रांत होता है और फिर क्या है, सहप्रांत। इसको बोलते हैं कोडोमेन और इसको बोलते हैं डोमेन। अब देखिए बच्चों, जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो हमेशा प्रांत के अवयवों का संबंध किससे कर देते हैं, सहप्रांत के अवयव से। तो हम कहते हैं कि इसमें क्या है, x का प्रतिबिंब y में बन रहा है। देखिए बच्चों, अगर हम प्रांत को x से और सहप्रांत को y से डिनोट करें तो x के अवयवों का प्रतिबिंब सहप्रांत y में बनता है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं कि हम प्रांत में 1, 2, 3, 4 अवयव हैं और सहप्रांत में मान लेते हैं A, B, C, D अवयव हैं। अगर बच्चों x के अवयव का प्रतिबिंब y में बन रहा है y के अवयवों के साथ, तो ये हो सकता है कि प्रांत के जो भी अवयव हैं सहप्रांत के सारे अवयवों के साथ प्रतिबिंब न बनाता हो। सहप्रांत के कुछ अवयव शेष रह भी सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं बच्चों, हम एक का प्रतिबिंब ए के साथ बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब बी के साथ बन रहा है और 3 का प्रतिबिंब मान लीजिए सी के साथ बन रहा है और 4 का प्रतिबिंब भी मान लेते हैं हम बी के साथ बन गए। यहाँ देखिए बच्चों, जो सहप्रांत का अवयव डी है वो शेष रह गया, यानी कि प्रांत के जो अवयव थे डी के साथ प्रतिबिंब नहीं बनाए। तो यानी हम कह सकते हैं कि डी का इमेज नहीं बन रहा है, यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं कि डी नहीं ढक रहा है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो यहाँ फलन बनेगा वो क्या है, आच्छादक नहीं होगा। तो सहप्रांत के जितने भी अवयव हैं, अगर प्रांत के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हो तभी हम कहेंगे कि हमारा फलन क्या है, आच्छादक है। अगर बच्चों यहाँ पर D को हम हटा दें तो ये देख रहे हैं कि Y के अब जितने भी अवयव हैं प्रांत के किसी ना किसी अवयव को क्या है, प्रतिबिंब हैं, इसलिए हमारा फलन क्या बन जाएगा, आच्छादक बन जाएगा, आच्छादक है। तो यानी कि सहप्रांत के जितने भी अवयव हैं प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। एक चीज़ बच्चों और आप ये भी जान लीजिए कि प्रांत के जितने भी अवयव होते हैं प्रतिबिंब बनाते समय उनका कोई अवयव शेष नहीं रहता। जितने भी प्रांत में अवयव हों सभी का प्रतिबिंब किसी ना किसी के साथ बनना चाहिए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सहप्रांत के जो अवयव हैं प्रांत के किसी ना किसी अवयव से उनका प्रतिबिंब बने। इनमें अवयव शेष भी रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन प्रांत के सारे अवयवों का क्या है, प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी कि यहाँ कोई अवयव शेष नहीं बचना चाहिए, इसमें आपका अवयव शेष रह सकता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 और यहाँ A, B, C है, तो 1 का प्रतिबिंब A के साथ बन गया, 2 का प्रतिबिंब B के साथ बन गया।
ऐसे हम फलन को नहीं परिभाषित करेंगे। यहाँ जो है जितने भी अवयव हैं प्रांत में, सभी किसी ना किसी के साथ क्या है, प्रतिबिंब बनाएं। सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव के साथ उनका क्या हो, प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अब 3 मान लीजिए है, अगर हम 3 को चाहे सी से जोड़ सकते हैं, बी से भी जोड़ सकते हैं, ए बी से जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 से जोड़ दिए तो ये हमारा क्या है, फलन आच्छादक हो गया। अगर मान लीजिए 3 के साथ नहीं जोड़ते हैं, बी के साथ जोड़ दिए तो क्या है, आच्छादक नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर सहप्रांत का एक अवयव सी बच जा रहा है। आगे देखिए बच्चों, आपको बताया भी गया है आच्छादक फलन में, फलन एफ सच दैट एक्स टू वाई। तो यहाँ देखिए जो फलन हमारा है, ये यक्स क्या होता है बच्चों, प्रांत, और वाई क्या होता है, सहप्रांत। यहाँ आपका प्रांत और सहप्रांत कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम यक्स की जगह पर यन लेते हैं तो इसका मतलब जो प्रांत का अवयव होगा नेचुरल नंबर होगा। अगर मान लीजिए सहप्रांत भी यन ले लेते हैं तो सहप्रांत का जो अवयव होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर मान लेते हैं हम यहाँ आर ले लेते हैं यानी कि रियल नंबर, इसका मतलब कि प्रांत जो है नेचुरल नंबर होगा और सहप्रांत क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर मान लीजिए यन को भी हम यहाँ हटाकर आर लिख दें तो इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बन रहा है आर टू आर में, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर। यहाँ कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक भी जेड हो सकता है। इस प्रकार बच्चों यहाँ आप समझ जाइए कि यक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं। ये यक्स इसकी जगह पर, यक्स की जगह पर जो होगा वो प्रांत होगा, वाई की जगह पर क्या होगा, सहप्रांत होगा। आगे लिख रहे हैं कि आच्छादक आंटू या आच्छादी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है। यानी कि ये फलन आच्छादी या आच्छादक फलन कहलाएगा यदि यफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव, यानी कि जो सहप्रांत है उसका प्रत्येक अवयव, यानी कि जितने भी अवयव हैं सारे अवयव की बात कही जा रही है, यक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। यानी कि वाई में जितने भी अवयव हैं वो यक्स के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब होंगे। कहने का मतलब कि कोई अवयव शेष नहीं बचेगा, यानी कि प्रांत के किसी ना किसी अवयव द्वारा उनका प्रतिबिंब बनेगा। आगे है अर्थात प्रत्येक y बिलोंग टू i, यानी कि ये देखिए ये जो स्मॉल y है ये अवयव को निरूपित करता है और कैपिटल Y जो है समुच्चय को निरूपित करता है। यानी कि सहप्रांत का ये क्या है, सेट है और उसका ये क्या है, एलिमेंट है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक y बिलोंग टू i, यानी कि y में जितने भी अवयव हैं के लिए यक्स में एक ऐसे अवयव, अब देखिए जो प्रांत का सेट यक्स है उसका अवयव क्या है, यक्स है, का अस्तित्व है। यानी कि इनके प्रत्येक y के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए प्रांत में एक अवयव यक्स होगा जिससे यक्स का प्रतिबिंब y बने। आगे देखिए बच्चों, अर्थात प्रत्येक y बिलोंग टू i, यानी कि सहप्रांत के जितने भी अवयव हैं कार्य के लिए यक्स में एक ऐसे अवयव यक्स का अस्तित्व होगा। यानी कि प्रांत में एक अवयव यक्स का अस्तित्व होगा कि जिससे यफ यक्स बराबर y हो, यानी कि उस यक्स के लिए y का प्रतिबिंब बन जाए, यानी कि ये यक्स क्या है, y से रिलेटेड हो जाए। यानी कि y में जितने भी अवयव होंगे वो प्रांत के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब होंगे। तो देखिए बच्चों वही लिखा जा रहा है, अस्तित्व है कि एफ एक्स बराबर वाई हमेशा, यानी कि अब वाई क्या है, सहप्रांत का अवयव है। जब सहप्रांत का कोई अवयव लेंगे तो प्रांत के किसी अवयव से वो क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, यानी कि इनका प्रतिबिंब वाई बन जाएगा। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं कि प्रांत हमारा क्या है, यक्स है, सहप्रांत वाई है। अगर मान लीजिए ये फलन है तो ये फलन यफ है
तो यहाँ देखिए 1 का प्रतिबिंब ए बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब ए बन रहा है, 3 का प्रतिबिंब बी बन रहा है, 4 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो हम देख रहे हैं सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं, प्रांत के किसी ना किसी अवयव के क्या है, प्रतिबिंब हैं। कोई अवयव इसमें शेष नहीं बच रहा है, यानी कि प्रांत के किसी ना किसी अवयव द्वारा इनका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि प्रांत के किसी ना किसी अवयव का ये प्रतिबिंब है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ नोट में लिखा जा रहा है एफ सच दैट एक्स इंटू आई एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ का परिसर रेंज क्या हो, वाई हो। यानी कि एफ का जो परिसर है, यानी कि जो फलन है वो ठीक सह प्रांत के बराबर हो, सह प्रांत के सेट के अवयव के बराबर हो। इनके कहने का मतलब कि सह प्रांत में कोई अवयव शेष ना बचे। आप देखिए बच्चों, सह प्रांत के जितने भी अवयव प्रतिबिंब के रूप में होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। अगर बच्चों सह प्रांत में जितने भी अवयव हैं, अगर प्रांत के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हो तो उस समय हमारा परिसर सह प्रांत के बराबर होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट उस समय शेष नहीं बचता। अगर मान लीजिए एलिमेंट शेष बच जा रहे हैं सह प्रांत के, तो इसका मतलब कि रेंज जो है सह प्रांत के बराबर नहीं होगा, यानी कि सह प्रांत से हमारा रेंज छोटा होगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि परिसर जब क्या है, वाई के बराबर हो जाए, यानी जो प्रांत के सारे अवयव हैं सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, इसलिए पूरा हमारा रेंज क्या है, सह प्रांत के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है आच्छादक होने के लिए परिसर जो है हमेशा सह प्रांत के बराबर हो। अगर परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है तो वह आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगले फलन के प्रकार को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।